वक्रतुं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीयगुरुस्ताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जे विदु होय नाथ तुमोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। देखिए, रामायण सुर तरु की छाया। रामायण वाकई सुर तरु मीन्स दैव्य रूपी वृक्ष के समान है। और दुख वह दूर निकट जो आया, निकट आने का मतलब ये है उसके दुख दूर भी हो जाते हैं। लेकिन निकट आकर के देखिए, निकट कैसे आना है कि ये इससे पहले भी मैं एक दो भाग में इस चीज़ को बता चुका हूँ कि रामचरितमानस की जो तुलसीदास जी ने रचना की थी, उस समय संकट मोचन हनुमान जी उनके साथ में अनेकों प्रकार से सहयोग किया था, उनका आशीर्वाद था। इसीलिए ये रामचरितमानस में प्रभु श्री सीताराम और संकट मोचन हनुमान जी, और तीसरा भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इस राम कथा को माता पार्वती के लिए उनके कहने पर सुनाया था। इसलिए इसमें अपार कृपा समाहित है। लेकिन उसके लिए ऐसे नहीं। देखिए, रामायण में लिखा है एक चौपाई कि निर्मल मन जन सो मोहे, बाबा मोह कपट चल छिद्र न पावा। तो जो छल छिद्र और कपट जिनके अंदर है वो मुझे नहीं पा सकते। और मुझे भाते कौन है कि निर्मल मन जन सोए मोए भावा। मतलब आपका मन निर्मल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप रामायण पढ़ रहे हैं तो बहुत धूमधाम से ही उसको पढ़ें। और आपको सिर्फ अपना सबसे मेन ये है उस दैव्य रूपी वृक्ष के समान रामायण के निकटता बना करके देखिए, निश्चित रूप से दुख दूर होंगे। और उसके लिए रामायण पढ़ें या सुनें, स्वयं अगर पढ़ेंगे तो जैसे हमने प्रातः काल की बेला में इसको पढ़ने का अपना जो संकल्प किया है, उसको एक शुद्ध आसन भी होना चाहिए। समय की प्रतिबद्धता है। समय सुबह के समय किसी भी प्रकार से आपको निकालना ही निकालना है। और ये स्वयं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पवित्र ग्रंथ है। दूसरी चीज़, इसमें किसी भी पंक्ति का कोई बीच में छूटना नहीं चाहिए। संपूर्ण अर्थ सहित इसलिए कह रहा हूँ कि चौपाई को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सारा कुछ आपको समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आ सकता क्योंकि अवधी भाषा में ये लिखा गया है। इसलिए इसको अर्थ सहित पढ़ना है। और अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो वही पुण्य फल केवल सुनने से भी मिलता है। तो इसको अभी आप अगर पहली बार सुन रहे हैं तो इसके पीछे भी इसी चैनल पर अनेकों भाग, जिसमें भाग संख्या 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से अनेकों भाग हैं। उसमें एक एक भाग को क्रमशः आप सुन करके देखिए। उससे क्या है, एक तो संपूर्ण चौपाइयाँ, दोहा, श्लोक कोई भी बीच में किसी से भी आप वंचित नहीं रहेंगे। और समय भी बहुत अधिक नहीं लगेगा एक भाग को सुनने में।
20 मिनट से लेके 1 घंटे तक का, अधिकतम 1 घंटे का समय किसी भी भाग में है। बाकी का उसकी जो एक वीडियो बना रखी है उस पर मिनट आपको दिखाई दे जाएंगे आराम से। उस हिसाब से आपके उसमें सुनने के लिए कोई समय की प्रतिबद्धता नहीं है, किसी भी समय सुने, रात को सुने, सुबह में सुने, ऑफिस जाने से पहले सुने, ऑफिस से आने के बाद सुने। जो बिजनेस करने वाले हैं वो बिजनेस के लिए निकलने से पहले, यानी जिस समय जिसका समय है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है वो भी अपना लक्ष्य बना सकता है और लक्ष्य बना करके इसको निरंतर सुन सकता है। तो हमने इससे पिछले भाग में जो विश्राम किया था अयोध्या कांड के दोहा नंबर 115 में, जिसमें अभी जो प्रसंग चल रहा है कि प्रभु श्री सीताराम लक्ष्मण और माता जानकी सहित वन के लिए गमन कर चुके हैं और प्रयाग से निकलने के बाद में जो अनेक गांवों में उनके लिए लोगों ने उत्सुकतापूर्वक उनके दर्शन किए हैं और दर्शन करके अपने आप को उन्होंने धन्य समझा है, उसी से आगे का ये प्रसंग पढ़ रहे हैं। तो वो अनेक गांवों को पार करते हुए प्रयाग से काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं और वन में ही अभी उनका गमन चल रहा है, वन में वो विचर रहे हैं। तुझे विद होए नाथी तिमोरा, हरे राम रामा करो सुबेगी, दास में तोरा हरे राम रामा। बरन न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वे चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नर नर प्रेम प्यासे, मनो मृगी मग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाई, पूछत अत स्नेह सकुचाई। बार बार सब लागे पाए, कहे बचन मृद सरल सुवाए। राजकुमार विनय अम कर, तिय सुवाए कछ पूछत डरही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब जाती हैं। बार बार सब अब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिन अवने क्षम भी हमारी, बिलग न मानव जाने गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुत मरकत सोने। ये स्वामिन हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में हैं। मरकतमणि पन्ने और स्वर्णे कांति इन्हीं से पाई है। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमायन। शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरो नैन। श्याम और गौर वर्ण है। श्याम और गौर वर्ण का मतलब सभी समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो जिन्हें नहीं पता है उनको श्याम और गौर वर्ण का मतलब होता है, श्याम मतलब श्यामला और गौर का मतलब गोरा रंग। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। ये मास प्राण 16वां विश्राम अब 9वां
नवारण पारायण चौथा विश्राम। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहो को आए तुम्हारे, सुन स्नेह मय मंजुलवानी, सकची सी मन महु सकुचानी। हे सुमुखी कहो, अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कराईं। तिन्ह बिलोक बिलोकत धरनी, दूं सकोच सकुचत बरबरनी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक वैनी। उत्तम गोरे रंग वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। क्या कि ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। और फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके बहुर बदन विदु अंचल ढाकी, पिय तन चितय भौं करे बाकी। खंजन मंज तिरीछे नैनन, निज पत कहो तिने सिय नैनन, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये कौन? श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवतियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अतिशय प्रेम सिय पाए पर बहु विधि दे आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब लग में आशीष। भी अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देव न हम पर छाड़व छू, पुन पुन विनय करे कर जोरी, जो ये मार्ग फिरे बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, इन्हीं कृपा हमेशा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम प्यासी, मधुर वचन कह कह परितोषी, जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भलीभांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तवै लखन रघुवर रुख जानी, पूछ्यो मग लोगन मृदवानी, सुनत नार नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलीने, विद निधि दीन लेत जन छीने, समुझ करम गति धीरज कीना, शोध सुगम मग तिन कह दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेते हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब
गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कह, लिए लाय मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरति नारे नरे अति पछताई, दे दोष दे मन माई, सहित विषाद परस पर कयही, विधि कर तब उलटे सब अयही। लौटते हुए भी सब स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जे सस कीन सरोज सकलंकु, रुक कलप तर सागर खारा, ते पठये वन राजकुमारा। ये विधाता बिल्कुल निरंकुश यानी स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, यानी घटने और बढ़ने वाला बनाया। कल वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमार को वन में भेजा है। जो पे इन्हें दीन वनवासु कीन बाद, विधि भोग विलासु ए बिच रहे, मग बिन पद त्राना रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मह परे दास कुश पाता, सुबग सेज कत सृजित विधाता, तरवर वास इन्हें विधि दीना, धवल धाम रच रच श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज इसलिए बनाता है, यानी पलंग और जो गद्दे हैं वो किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोए मुनि पट पर पुट, जोए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो एक इंदि मूल फल खाई, बाद सुधाद असन जग माही। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। एक कहें ये सहज सुआए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। ये कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जय लग वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 हों लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख विद मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, ते ईर्षा बन आने दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहें हम बहुत न जाने, आप परम धन्य कर माने। ते पुण्य पुण्य
पुंज हम लेखे, जे देखें देखें जिन देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपनों को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ए विधि कह बचन प्रिय, ले नयन भर नीर, किम चले हैं मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सनीय बिकल वस होई, चकई सांझ समय जन सोई। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहवर हृदय कहे बरवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय भावी वियोग की पीड़ा से चकवी सो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। क्या कहती हैं कि इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सपचा जाती है। कैसे कि परसत मृदुल चरण अरुणारे, सक चित्त मय जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हें बन दीना, कसना सुमन में मारग कीना। जैसे हमारे हृदय सपचा रहे हैं, जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्य में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाए विद पाही, ए रखे हैं सखी आँखिन माही। जे नर नार न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझे अकुलाई, अब लग गए कहाँ लग भाई। समरत धाय बिलोक जाई, प्रमदित फिरे जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्धजन कर्मी जय पछताए, हुए प्रेम बस लोग इम राम जहाँ जे जाए। तो अबला स्त्रियां, देखिए अबला का मतलब ये नहीं है कि समस्त नारियां, उसमें जो गर्भवती और प्रसूता आदि होती हैं उनके लिए ये अबला स्त्री, क्योंकि उस समय उनके लिए बल की बहुत आवश्यकता होती है। और तो अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होए आनंदू, देख भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुने पावे, ते नृप राने दोष लगावे। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहे एक अति फल नर नाहु, कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने अपने नेत्रों का लाभ दिया। दीन हमें जो लोचन लाहू। और स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेहवरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहें परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितुमात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल वन गाऊँ, जय जय जाए धन्य सोई ठाऊँ।
कहते हैं भी माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंचि रचते ही ए जे के सब भांति सनेही, राम लखन पति कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये यानी श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। इस कथा का जो भी निर्मल मन के साथ पूरा सुन पा रहे हैं, निश्चय ही परम सौभाग्यशाली हैं, और निश्चित रूप से जानिए कि आपके संकटों का निश्चित रूप से निवारण होगा, प्रभु राम की कृपा होगी। तो एह विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाहे चले देखत विपिन सिए सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। अब इस कथा का यही अयोध्या कांड दुआ नंबर 122 पर विश्राम कर रहे हैं। शेष प्रसंग वनगमन का अगले भाग में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। जी विधि होय नातीत मोरा, हरे राम रामा करहु सुबेग, दास में तोरा हरे राम रामा। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो शुद्ध सिरत अजर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रामायण सुनने वाले, श्रवण करने वाले सभी सज्जनों की जय।